नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से आज नायलॉन का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ताप सुनम्य फाइबर्स क्या हैं। ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे आधुनिक युग में वैज्ञानिक चमत्कार माना गया है। वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास, परिश्रम और ज्ञान से बिना किसी प्राकृतिक रेशों का या प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग, केवल विशुद्ध रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, स्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, विलक्षण प्रतिस्पंदता एवं तन्यता का मुकाबला कोई दूसरा रेशा नहीं कर सकता था। इसका रखरखाव, देखभाल करना इतना सरल था कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में यह सर्वदा उपयुक्त वस्त्र साबित हुआ। इसकी सफाई धुलाई सरलता से की जा सकती थी, इस्त्री करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। धो और पहनो, वॉश एंड वेयर की इसकी क्वालिटी इसमें श्रेष्ठ गुण विभूषित था। रखरखाव बहुत कम श्रम और शक्ति उपयोग करता था। अपनी इसी विलक्षण गुण के कारण आज ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं काफ़ी फेमस हुए। इनमें नायलॉन प्रमुख रूप से आता है। नायलॉन को जादुई रेशा के नाम से अलंकृत किया गया है। इससे जीवन सुगम हो गया है। नायलॉन के वस्त्रों में किसी प्रकार की इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र वजन में हल्के होते हैं और सदा बिना इस्त्री के भी पहनने पर ये नए से प्रतीत होते हैं। शीत ऋतु या यात्रा या बरसात का मौसम, कोई भी मौसम हो, ये वस्त्र उपयुक्त माने गए हैं। वास्तव में रेशों को जादुई चिराग से उत्पन्न जादुई रेशा मान सकते हैं। डॉक्टर लार्थे ने इस रेशे के बारे में लिखा है, दिस फाइबर ऑफ सच वेरिड यूज was first of the synthetic fibers. In many ways, its development was both unique and remarkable. ताप सुनम्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित किए जाते हैं। ताप सुनम्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित किए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। आजकल नए नए आर्टिफिशियल फाइबर्स की खोज हो रही है। आज बाजार में कई प्रकार के ऐसे कृत्रिम रेशे मौजूद हैं जो हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, ऑरलॉन, विनायन, एक्रिलॉन, पॉलिएस्टर आदि। नायलॉन को जादुई रेशा तथा सुगम जीवन रेशे की परिभाषा या संज्ञा दी गई है। वास्तव में नायलॉन वैज्ञानिकों के प्रयास से जादुई चिराग के रूप में उत्पन्न रेशा है, जिसकी शक्ति, चमक, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सौंदर्यता, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। संश्लेषित रेशों के निर्माण में वास्तव से वस्त्र उद्योग के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन या क्रांति सी आई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत ये खोज की गई। आइए हम इसके उद्गम और इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। नायलॉन का रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। नायलॉन का रेशे का श्रेय डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स जो ड्यूपॉन्ट कंपनी में प्रमुख रसायन शास्त्री थे को जाता है। 1929 में अमेरिका की EI ड्यूपॉन्ट, डी थॉमस एंड कंपनी, न्यूमॉस एंड कंपनी ने अनुसंधान द्वारा पॉलीमर नामक रसायन की खोज की।
पॉलीमराइजेशन का अर्थ है कि अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। अगेन रिपीट, पॉलीमराइजेशन का अर्थ है एक श्रृंखला में अणुओं को एकत्रित करना। पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की इनकी गहरी रुचि थी। इस रुचि से पॉलीमाइड मिश्रण का जन्म हुआ। इस मिश्रण को उन्होंने एक टिन में भरकर, जिसमें बारीक बारीक छिद्र थे, उससे टपकाया। छिद्रों से निकलने के पश्चात एक पॉलीमाइड सूखता गया और धागों का आकार ग्रहण करता गया। खींचने के पश्चात और भी अधिक बारीक धागा बनकर तैयार हुआ, जो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना बड़ा हुआ। धागा अत्यंत बारीक, लचकदार, मजबूत, रेशम और चमकीला था। इस प्रकार निरंतर प्रयोग होते रहे और अंततः नायलॉन की खोज हुई। 1935 में जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन तथा एडिपिक एसिड से मिलकर बनाए गए थे। इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 अणु विद्यमान होते हैं, इसलिए इसके मिश्रण से जो पॉलीमर बने उसे 6,6 अर्थात 66 पॉलीमर नाम दिया गया। इस प्रकार प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ उसे 66 या 66 पॉलीमर कहा जाता था। बाद में 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। हालांकि नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे नायलॉन शब्द से संबोधित किया गया। सन 1940 में नायलॉन से निर्मित होजरी वस्त्र में बिकने लगी। 66 पॉलीमर नायलॉन निर्माण के लिए आज भी उपयुक्त किया जाता है। आज भी नायलॉन इसी पॉलीमर से निर्मित किया जाता है। हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला है NH2 ब्रैकेट CH2 6 HN2 NH2 ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट क्लोज 6 फिर HN2 और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है COOH COOH ब्रैकेट CH2 3 ब्रैकेट क्लोज फिर 3 फिर COOH। इसकी डिटेल्स मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी। आज नायलॉन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कुछ न कुछ नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। नायलॉन के कड़ेपन का कई उपयोग में होता है, जैसे कंघी, पन्ना, बेल्ट, बाल्टी आदि आवश्यक चीज़ों का निर्माण भी नायलॉन से किया जाता है। अतः आज हम कह सकते हैं कि नायलॉन सर्वत्र छा गया है और सार्वजनिक जीवन में इसका अत्यंत महत्व है। धन्यवाद।